अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप्स। सबसे पहला जो हमारा रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो इन फिगर 2.5 EW रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये है हमारी फिगर 2.5 जो बता रही है कि सोयल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ EW एंड E। अब इसमें EW रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर को एंड E रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। E रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू यूनिटी, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारी 1 के इक्वल है। नाउ अब हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की डेफिनेशन पता है। उसकी डेफिनेशन थी कि VW बाई VV, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर तो EW है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारा E है। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि EW इज इक्वल टू ES। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2.19a। अब द टर्म्स EW इज नोन एज द वाटर वॉइड रेशियो। सो फॉर अ फुली सैचुरेटेड सैंपल के लिए क्या होगा, हमारा S1 हो जाएगा, तो यानी कि EW इज इक्वल टू E हो जाएगा। नाउ अब वाटर कंटेंट की डेफिनेशन भी हमें पता है, W इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द ड्राई सॉलिड्स एंड इज इक्वल टू, अब वेट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट हम निकालें अगर, तो यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमारा EW है, सो वेट ऑफ द वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर, सो EW इंटू गामा W। सिमिलरली हमारा नीचे भी आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो कि 1 है एंड इनटू गामा S। अब यहीं पर बट अब G की भी हमें पता है डेफिनेशन। G की डेफिनेशन है हमारी गामा S डिवाइडेड बाय दी गामा W। यहाँ पर गामा S है हमारा यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स एंड गामा W है हमारा यूनिट वेट ऑफ द वाटर। अब इसी को रीअरेंज करके हम लिख दिया हमने कि गामा S इज इक्वल टू G गामा W। अब इस चीज को हम पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में। सो हमने जो ये हमारा G गामा W आया, गामा S इक्वल है G गामा W के, सो इस गामा S को हमने यहाँ पुट कर दिया। सो हमारा रिजल्ट आया W इज इक्वल टू EW गामा W डिवाइडेड बाय G गामा W, और ये गामा W से गामा W कट गया और हमारे पास रहा EW बाई G। और यहीं से हमने ये इक्वेशन बनाई कि EW इज इक्वल टू WG। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि EW तो ES के इक्वल है और इधर ही हम देख रहे हैं कि EW WG के इक्वल है, यानी कि EW ES के इक्वल है और यही चीज WG के इक्वल है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आई कि SE इज इक्वल टू WG। ये अब हम आगे देखेंगे। ये है हमारी इक्वेशन 2.19b। अब इक्वेटिंग 2.19a एंड 2.19b जैसे मैंने किया, वी गेट E इज इक्वल टू WG बाई S। और फुली सैचुरेटेड के लिए हमारा क्या होगा, W सेट के इक्वल होगा और S हमारा 1 हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू W सेट बाई G, W सेट इंटू G। ये हमारी इक्वेशन आई 2.20a। तो यहां से हमने रिलेशनशिप देखा। अब अभी तक हमने क्या है, हमने रिलेशनशिप देखा E, W, S और G के बीच में, और इनका एक रिलेशनशिप बन के आती है, वो है हमारी S इज E इक्वल टू WG, और हमने इसका अभी प्रूफ देखा। अब हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ES एंड NA। अब ये है क्या, NA क्या था, NA था हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, सो NA इज इक्वल टू क्या है हमारा, परसेंटेज एयर वॉइड्स। और जब परसेंटेज वर्ड प्रीफिक्स में आता है तो हम नीचे टोटल वॉल्यूम लेते हैं हमारे सोइल मास की। सो VA डिवाइडेड बाय V, NA इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय V। अब फ्रॉम फिगर 2.5, फिगर 2.5 देखते हैं अब हम। सो फिगर 2.5 थी हमारी ये वाली, इसमें क्या देखने को बोल रहा है वो कि VA किसके इक्वल होगा, VA होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो ये हमारा VA है, ये हमारा VA है, और ये हमारा VW है, और ये हमारा VV है। सो VV इज इक्वल टू
क्या होगा हमारा वी ए प्लस वी डब्ल्यू, और वी ए निकलेगा कैसे, वी वी माइनस वी डब्ल्यू, और वी वी है क्या, वी वी तो ई है, माइनस वी डब्ल्यू क्या है, ई डब्ल्यू है, और ये किसके इक्वल होगा, वी ए के इक्वल होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, उसको देखेंगे अब हम। सो वी ए इज इक्वल टू वी वी माइनस वी डब्ल्यू, और ये इक्वल होगा हमारा ई माइनस ई डब्ल्यू के, एंड v इज इक्वल टू वी एस प्लस वी वी। और एक और चीज है कि टोटल जो वॉल्यूम होगी सोयल मास की, वी वी क्या है, ये है हमारा v टोटल, और ये है हमारा वी वी, और ये है हमारा वी एस। सो v इज इक्वल टू क्या है हमारा, v इज इक्वल टू वी एस प्लस वी वी है, और हमें पता है कि वी एस तो 1 है और वी वी हमारा e है, तो 1 प्लस ई। तो Na की अगर हमने डेफिनेशन ली है, सो Na की डेफिनेशन से हमें Va मिल गया, Va इन टर्म्स ऑफ E एंड EW, तो Va हमारा है E माइनस EW, और V टोटल V हमारा है 1 प्लस ई। अब Na क्या होगा हमारा, E माइनस EW डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। सो Na इज इक्वल टू E माइनस EW डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट प्रूव किया, दैट इज EW की वैल्यू क्या है, EW की वैल्यू है ES, फिगर इक्वेशन 2.18 में। इसी चीज को हमने यहाँ पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि Na इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। Na का क्या बना हमारे पास, E ब्रैकेट में 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो ये एक डेफिनेशन है हमारे Na की परसेंटेज एयर वॉइड्स की। तो ये था हमारा सेकंड रिलेशनशिप, किसके बीच में था ये, परसेंटेज एयर वॉइड्स, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉइड रेशियो के बीच में। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन पर, दैट इज थर्ड रिलेशन पर। रिलेशन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन Na, Ac एंड N। अब यहाँ पर Na क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, Ac क्या है हमारा एयर कंटेंट, और N क्या है हमारा पोरोसिटी। अब AC किसके इक्वल है, AC अगर बाय डेफिनेशन चले तो वो तो VA बाय VV है, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और N हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। अब यहाँ से हमारे पास Na निकल के आएगा, Na क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स इन वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। अब हमने इनको कंबाइन करा, AC क्या है, VA बाय VV, और N क्या है, VV बाय V। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने किया यहां से हमने VA ले लिया, VA की वैल्यू क्या आएगी, AC इंटू VV, और यहां से हमने V ले लिया, V की वैल्यू आएगी VV बाय N। अब हमने क्या किया, NAC के Na क्या होता है हमारा, VA बाय V, VA ये है, V ये है, इसको यहाँ अप्लाई किया, तो AC इंटू VV डिवाइडेड बाय VV डिवाइड बाय N, VV से VV कैंसिल आउट हो गया, और AC बाय इंटू N हमारे पास रिजल्ट आया। सो Na क्या होगा हमारा, N इंटू AC। ये चीज यहां पर प्रूव की गई है कि Na इज इक्वल टू N इंटू AC। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि Na क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, और AC क्या होता है, एयर कंटेंट। अगर हम एयर कंटेंट को पोरोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें परसेंटेज एयर वॉइड्स दे देगा, और ये था हमारा थर्ड रिलेशन। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ रिलेशन पे, रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी, जी एंड ई और एन। अब इसमें गामा डी क्या है हमारा, एक तरह से ड्राई यूनिट वेट है ऑफ सॉइल मास। अब ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास है, यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर वॉल्यूम। सो वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, ये हमारा गामा डी है। और गामा डी WD के टर्म्स में हम कैसे लिख सकेंगे, गामा S इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी। बेसिकली WD का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ द ड्राई मास, वेट ऑफ ड्राई मास यानी कि वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या हुआ, गामा S इंटू वी एस। गामा S है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इंटू मल्टीप्लीकेशन में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोयल मास, वो हो गया हमारा गामा डी। अब नाउ फ्रॉम फिगर 2.2a, Vs हमारा 1 था और V हमारा 1 प्लस ई था, ठीक है।
तो यहाँ अगर हम देखें 2.2 या फिर 2.5 को भी देख सकते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा VS 1 है और VV हमारा E है। तो इसी चीज को वो यहाँ कॉल आउट कर रहा है कि VS हमारा 1 है और V हमारा 1 प्लस E है। सो गामा डी किसके इक्वल होगा? V गामा S इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। तो VS और V की वैल्यू पुट कर दी, बट अब हमें पता है कि गामा S तो G गामा W होता है, तो हमने वही जो गामा S है उसको G गामा W से रिप्लेस कर दिया डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, और ये इक्वल होगा हमारा गामा डी के। तो हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, जो कि क्या है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब ये आया कैसे? सिंपल सी बात है, जो गामा डी होता है वो हमारा क्या होता है, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम वी, और डब्ल्यू एस बेसिकली होगा हमारा गामा एस इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी। अब इसी फिगर में हमने यहाँ ऊपर देखा था कि वी एस तो 1 है हमारा, और वी वी हमारा ई है, और वी वी हमारा ई है, सो वी वी हमारा ई है और वी एस हमारा 1 है, तो टोटल वॉल्यूम वी क्या होगा हमारा 1 प्लस ई। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर पुट किया, सो हमारे पास आया कि गामा एस इंटू इज मल्टीप्लाई में वी एस कितना है हमारा, ई है, और ये हमारा कितना है, ओ सॉरी, वी एस हमारा 1 है और वी हमारा 1 प्लस ई है, और ये गामा डी के इक्वल है। अब गामा एस तो हमारा जी गामा डब्ल्यू होता है, वही चीज यहाँ पर हमने लिखी है कि जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ a convenient expression for calculating the void ratio of soil mass is obtained from equation 2.23 as, अब ये इक्वेशन 2.23 है। अब इसमें हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ई की वैल्यू निकाल ली, तो ई की वैल्यू निकल के आई हमारी जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस 1, और इसी रिलेशन को हमने प्रीवियसली यूज किया था। अब अगेन फ्रॉम फिगर 2.2 बी, वी एस हमारा क्या है 1 माइनस एन, और वी हमारा क्या था 1, तो ये थी हमारी फिगर 2.2 बी, इसका हमने कल प्रूव किया था। सो ये है हमारी फिगर 2.2 बी। इधर हम देख रहे थे कि पोरोसिटी की टर्म्स में सोयल एलिमेंट क्या हो गए हमारे। सो हमने वॉइड्स को एन रखा, जब हम वॉइड्स को एन रखते हैं तो सॉलिड्स हमारे 1 माइनस एन आते हैं और टोटल वॉल्यूम हमारी 1 आती है। तो इसी चीज को यहाँ पर वो कॉल आउट कर रहा है। सो यहाँ पर उसने उसी चीज को कॉल आउट किया है कि पोरोसिटी की टर्म्स में वी एस हमारी 1 माइनस एन आएगा और वी हमारा 1 आएगा। तो सब्सटीट्यूट करेंगे जब इसको हम, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे, तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, अब 1 माइनस एन डिवाइड बाय 1। सो हमने एक रिजल्ट और ये प्रूव किया था कि जो हमारा 1 प्लस ई होगा वो रेसिप्रोकल होगा 1 माइनस एन के। तो अगर हम सीधा इसमें 1 माइनस एन का रिजल्ट पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास ये जी गामा डब्ल्यू 1 माइनस एन डिवाइड बाय 1 आएगा, यानी कि ये वाला रिजल्ट आएगा। तो यही रिजल्ट है कि गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 माइनस एन डिवाइड बाय 1, और यहाँ से आया हमारे पास इक्वल टू 1 माइनस एन जी गामा डब्ल्यू। सो हमारे पास गामा डी के दो रिजल्ट आए, एक तो वॉइड रेशियो के टर्म्स में और एक हमारा पोरोसिटी के टर्म्स में। तो जो वॉइड रेशियो के टर्म्स में है वो है हमारा गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, और पोरोसिटी की टर्म्स में है 1 माइनस एन जी गामा डब्ल्यू। तो हमें ये चीज याद रखनी है और ये था इसका प्रूफ। अब हम आगे चलते हैं हमारे फिफ्थ रिलेशन पर, रिलेशनशिप बिटवीन गामा सेट जी एंड ई और एन। सो अब कभी भी अगर हमें 1 प्लस ई दिख जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पोरोसिटी में बाय रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस एन। ये हम एक चीज याद रख सकते हैं, इसका प्रूफ हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब चलते हैं इसमें, तो रिलेशनशिप बिटवीन गामा सेट जी एंड ई। अब गामा सेट क्या होता है, गामा सेट है हमारा कि टोटल वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। सो गामा सेट बाय टोटल वॉल्यूम वी। अब गामा सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गामा डी प्लस डब्ल्यू डी प्लस
तो ये डब्ल्यू सेट था डिवाइड बाय वी था, तो डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी। अब डब्ल्यू डी को यूनिट वेट की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, गामा एस बाय वी एस, गामा एस इंटू वी एस प्लस गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी। सो अब आगे देखते हैं। सो फ्रॉम फिगर 2.2a वी एस हमारा क्या था, 1 था, वी डब्ल्यू हमारा ई था और वी हमारा 1 प्लस ई था। सो हमारे पास अभी तक ऊपर से रिजल्ट आया। सो हमने क्या किया, अगर देखें, सो गामा सेट, तो गामा सेट क्या होता है, गामा सेट होता है वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास वी। वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने लिख लिया था डब्ल्यू सॉलिड्स होगा, सॉरी यहां पर आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड सोयल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सेचुरेटेड सोयल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द सेचुरेटेड सोयल को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, बेसिकली वॉइड्स में वाटर है, और v को हम लिख सकते हैं v की टर्म्स में। अब डब्ल्यू डी को हम लिख सकते हैं गामा एस इंटू वी एस, और डब्ल्यू डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी, और ये हमारा था गामा सेट। अब यहाँ पर वी एस 1 हो गया और वी डब्ल्यू ई हो गया, तो उससे अब आगे चलते हैं। तो गामा सेट हमारा इक्वल होगा गामा एस इंटू 1, ये इस चीज को 1, और ये हमारा ई हो गया, और ये हमारा 1 प्लस ई हो गया। सो इस चीज को हमने यहाँ पुट किया। सो अब गामा एस इंटू 1, अब गामा एस को हम जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, और ये गामा डब्ल्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। और यहां से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, दैट इज गामा सेट इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये रिजल्ट है हमारा, गामा सेट इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब सिमिलरली फ्रॉम फिगर 2.2b वी एस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन। अब बेसिकली यही यही बातें हैं कि हम 1 प्लस ई को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस एन। तो वही चीज यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये वाला, कि गामा सेट इज इक्वल टू गामा एस इंटू 1 माइनस एन प्लस गामा डब्ल्यू बाय एन डिवाइड बाय 1। सो गामा सेट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 माइनस एन प्लस गामा डब्ल्यू एन। तो यहाँ पर बेसिक जो हमें याद रखना है वो वॉइड रेशियो को ही रखना है, क्योंकि पोरोसिटी का हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। सो गामा सेट हमारा क्या है, जी प्लस ई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब हम चलते हैं हमारे रिलेशनशिप 6 पर। रिलेशनशिप 6 हमारी क्या है कि रिलेशन बिटवीन गामा जी ई एंड एस। अब गामा क्या था हमारा, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट यानी कि वेट ऑफ द सोयल मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोयल मास, यानी कि गामा एस वी एस प्लस गामा डब्ल्यू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी। अब फ्रॉम फिगर 2.4 इलस्ट्रेटिंग अ पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल। सो वी एस हमारा 1 है, अगर वी डब्ल्यू हमारा ई डब्ल्यू होगा और वी हमारा 1 प्लस ई होगा। इसको हमने यहाँ पर पुट किया। सो ये हमारे पास आया गामा एस इंटू 1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। बट अब गामा एस तो जी गामा डब्ल्यू होता है और ई डब्ल्यू हमारा ई एस था, ये हमने अभी पीछे प्रूव किया है, उसी को हमने यहाँ पुट किया। तो हमारे पास ये आया जी गामा डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। सो गामा सेट का था और ये हमारा गामा बल्क का है, दैट इज गामा इज इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब देर इज अ जनरल रिलेशनशिप फ्रॉम विच इक्वेशन 2.23 एंड 2.26 कैन बी ड्राइव्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सोइल इज परफेक्टली ड्राई, तो एस 0 हो जाएगा, और जब एस 0 हो जाएगा, अभी हमने ऊपर एक और रिलेशनशिप प्रूव किया था कि
गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू वन प्लस ई, गामा सेट इज इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, और एक गामा बल्क का है जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये हमारे तीन रिजल्ट हैं और ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और जनरल इक्वेशन जो इसमें यूज हो रही है वो हमारी ये वाली है। अगर इसमें हम s को 0 पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और जब हम s को 1 पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो वही ये चीज बता रहा है कि ये एक जनरल इक्वेशन है जिससे हम 2.23 और 2.26 को डिराइव कर सकते हैं। अगर हम s को 0 पुट कर देंगे तो गामा हमारा रिड्यूस हो जाएगा टू गामा डी एंड इट विल बी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। सिमिलरली जब हम s को 1 पुट कर देंगे तो गामा हमारा बन जाएगा गामा सेट, और ये इक्वल होगा हमारा g प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो ये हमारे रिलेशन थे। अब हम चलते हैं हमारे सेवंथ रिलेशन पर। सेवंथ रिलेशन हमारा रिलेशनशिप बिटवीन गामा डैश इंटू जी एंड ई। अब गामा डैश क्या था? गामा डैश था हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो कि इक्वल था गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू के। सो गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पर हमने गामा सेट तो प्रूव किया ही अभी, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, और गामा डब्ल्यू को एज इट इज लिख दिया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें गामा सबमर्ज्ड मिल जाएगा। सो गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला होगा जी माइनस 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये हमारा रिलेशन था। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। ये था हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट के। अब हमारा नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द गामा डी गामा एंड डब्ल्यू। अब गामा डी क्या है? बेसिकली गामा डी है हमारा ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सोइल मास। सो अब वाटर कंटेंट की डेफिनेशन, वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या है? वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द ड्राई सॉलिड्स। अब जब इसमें हमने +1 किया तो 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल होगा डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी। और डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डी तो हमारा डब्ल्यू होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी हो जाएगा। और जब इसको हमने रीअरेंज किया तो डब्ल्यू डी मिल गया हमें। डब्ल्यू डी हमारा होता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू दैट इज वाटर कंटेंट। अब डब्ल्यू डी आ गया हमारे पास। ये डब्ल्यू डी किस लिए चाहिए था हमें? क्योंकि गामा डी क्या होता है? डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब डब्ल्यू डी तो हमने निकाल लिया, वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, और नीचे आएगा वी। और अब हम अगर इसको ध्यान से देखें तो गामा डी क्या बनेगा? 1 प्लस डब्ल्यू, एंड यहाँ पर आएगा कैपिटल डब्ल्यू इंटू वी, और यही तो हमारा बल्क यूनिट वेट होता है। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा गामा डी इज इक्वल टू गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहीं पर गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू डी बाई वी, और डब्ल्यू डी हमने प्रूव किया था टोटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू एंड इंटू वी। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यही तो है बल्क यूनिट वेट, तो इसी को हमने यहाँ प्रूव किया। तो गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। अब हम हमारे नाइन्थ रिलेशन पे चलते हैं। नाइन्थ रिलेशन है हमारा गामा डैश इंटू गामा डी एंड एन। अब फिर हम देखते हैं कि ड्राई सबमर्ज्ड वेट क्या होता है। ड्राई सबमर्ज्ड वेट है हमारा, अगर हम फिगर 2.3 देखते हैं, सो डब्ल्यू डी हमारा क्या होगा? डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड हमारा होगा डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू। और डब्ल्यू डी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमारा 1 है, तो 1 इंटू गामा एस। सो 1 इंटू गामा एस, ये हमारा डब्ल्यू डी आया, और डब्ल्यू डब्ल्यू हम लिख सकते हैं 1 इंटू गामा डब्ल्यू। तो जब इसको लिखा ऐसे, सो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आया। अब गामा एस को हम जी गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं माइनस गामा डब्ल्यू। सो हमारे पास यहाँ डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड की वैल्यू आ गई, दैट इज जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। सो डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड इज इक्वल टू जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू, और वी टोटल वॉल्यूम हमारी क्या है? 1 प्लस ई। सो गामा सबमर्ज्ड क्या होगा? डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड की वैल्यू पुट करी, दैट इज जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू, एंड वी की वैल्यू पुट करी 1 प्लस ई। तो ये हमने इसको प्रूव किया है अभी तक, जो हमारा ये रिजल्ट आया था। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास गामा सबमर्ज्ड हुआ जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब ये जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई तो गामा डी है,
और गामा डब्ल्यू 1+E हमारा 1+E को हम लिख सकते हैं 1+E को हम लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू 1 - n से। तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने लिख दी है कि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा डी माइनस 1 - n इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये भी एक रिजल्ट है कि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा डी माइनस 1 - n गामा डब्ल्यू। अब आगे चलते हैं अगले रिलेशन पर। अगला रिलेशन है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द गामा सेट गामा गामा डी एंड एस। अब देखो गामा है हमारा बल्क यूनिट वेट, उसकी वैल्यू आई थी G + ES इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। ऐसे ही अब इसको हमने देखा तो इसको हमने बाइफरकेट किया, G गामा डब्ल्यू 1+E प्लस SE गामा डब्ल्यू 1+E। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू तो हमारी गामा डी हुई, तो एज इट इज हमने इसको गामा डी लिख दिया, प्लस ये चीज हमारी एस हुई। अब यहाँ पर क्या बचा था, ई गामा डब्ल्यू 1+E, जिसको हमने ऐसे लिखा G + E गामा डब्ल्यू 1+E माइनस G गामा डब्ल्यू 1+E। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी है हमारी गामा सेट गामा गामा डी के बीच में। तो गामा सेट है ये बेसिकली, और ये हमारा गामा डी है, तो इसलिए हमने इसको इस टर्म में लिखा। और हमारा जब इनको माइनस करते हैं हम, गामा सेट माइनस गामा डी करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ई गामा डब्ल्यू 1+E मिलता है। तो इसलिए हमने इस चीज को गामा सेट माइनस गामा डी की फॉर्म में लिखा, और यहीं से हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई, दैट इज बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट गामा डी प्लस एस इंटू गामा सेट माइनस गामा डी, जो कि हमारा ये वाला रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू गामा डी प्लस एस गामा सेट माइनस गामा डी, इक्वेशन 2.33। अब हम यहाँ चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द गामा डी जी डब्ल्यू एंड एस। अब देखो गामा डी हमारा क्या है, जी गामा डब्ल्यू 1+E, बट E हमारा क्या होता है WG/S, सबसे पहला रिलेशन। तो यहाँ पे हमने पुट किया W गामा डी इज इक्वल टू G गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1+W/S। जस्ट हमने E को WG/S से रिप्लेस किया, तो S हमारा अगर 1 हो जाए, तो जब when S इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा हमारा ये रिलेशन बनेगा, गामा डी इज इक्वल टू G गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1+W सेट बाय G, W सेट इंटू G। सो इसमें कुछ नहीं कहा उसने इन दोनों रिलेशन को यूज किया है और E की वैल्यू यहाँ पुट कर दी बस। तो यहाँ से रिलेशनशिप आ जाएगा हमारा गामा डी जी डब्ल्यू और एस के बीच में। अब 12th रिलेशन हमारा क्या है वो देखते हैं। 12th रिलेशन है हमारा गामा डी जी डब्ल्यू और एन ए के बीच में। सो V क्या होता है, V हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब V हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर बाय गामा डब्ल्यू प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द गामा एस। अब टोटल वॉल्यूम अगर हमने बेसिकली इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को V के साथ डिवाइड करा, तो यहाँ पर 1 आया, VA/V आया, और यहाँ पर अब हमारे पास आएगा, अब ये जो WW है, तो हमें पता है कि वाटर कंटेंट क्या होता है WW/WD। तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा वाटर कंटेंट इंटू WD, यही चीज यहाँ पुट करेगी। सो W इंटू WD डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, और V के साथ हम डिवाइड कर रहे थे, प्लस WD डिवाइडेड बाय गामा S इंटू V। अब ये इक्वल होगा हमारा VA/V प्लस वाटर कंटेंट इंटू गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। जो ये वाला रिजल्ट बना हमारा WD/V, ये हमारा बेसिकली क्या बना, गामा डी। अब हम यहाँ चलते हैं एंड प्लस गामा डी बाय गामा एस। तो अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट बना वो ये बना 1 + 1 इज इक्वल टू VA/V प्लस वाटर कंटेंट इंटू गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू प्लस गामा डी बाय गामा एस। अब आगे चलते हैं
अब इसमें क्या किया, 1 माइनस वी ए बाय वी किया, और ये हमारा इक्वल आएगा, सो 1 माइनस वी ए बाय वी इज इक्वल टू सेम डब्ल्यू इंटू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू प्लस गामा डी बाय जी गामा डब्ल्यू। सो बेसिकली जो ये गामा एस था इसको हमने रिप्लेस कर दिया जी गामा डब्ल्यू से, और अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमने देखा कि 1 माइनस वी ए बाय वी, अब ये जो वी ए बाय वी है यही तो परसेंटेज एयरवॉइड्स है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 माइनस एन ए इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस 1 बाय जी, बेसिक कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू प्लस 1 बाय जी, और इसको जब हमने थोड़ा सोल्व सिंप्लीफाई किया तो गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये हम रिलेशनशिप याद कर सकते हैं कि गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी। सो ये हैं अब हमारे इंटररिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज। So similar interrelationships can be obtained in terms of densities. Thus we have the following interrelationships. So rho d is equal to 0 w by 1 plus e. अब जो भी गामा की टर्म्स थी उसको रो से रिप्लेस कर दिया। E is equal to g rho w by rho d minus 1. Rho d is equal to 1 minus n g rho w. Rho set is equal to g plus e rho w by 1 plus e. So कुछ नहीं है, गामा की टर्म्स को सबको रो के साथ हमने रिप्लेस कर दिया और ये हमने सारे हमारे रिलेशनशिप निकाल दिए। सो ये थे हमारे आज के इंटररिलेशनशिप्स। अब कल हम सोल्व करेंगे इसके सोल्व्ड एग्जांपल्स को।